काफी सारे लोगों को आज का दिन बहुत ज्यादा दिलचस्प लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज दोस्तों हमने सच में देखा कि यस, बिग बॉस जो है 2020 वो शुरू हो गया है। नोक झोंक, मास्टर प्लानिंग, बेवकूफ बनाना, एक दूसरे के पीछे पड़ना, ये सारी ही चीजें हम आज के शो में देखते हैं। बट आज के शो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ऐसा लगा कि रायता फैल गया। जी हां दोस्तों, आज के शो को देखने के बाद, आज के पर्टिकुलर एपिसोड को देखने के बाद लिटरली तरस आ रहा है। अभिनव शुक्ला, रुबीना दिलैक पर तरस आता है मुझे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जानना चाहते हैं आप? चलिए बात करते हैं। लेकिन आज अभिनव और रुबीना पे मुझे तरस क्यों आया, ये बात तो मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एजाज भाई के एक सबसे बड़ी बात का एक्सपोज भी करेंगे। और दोस्तों उसके बाद जैस्मिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बातें मैं लेकर आऊंगा। एंड हाँ, चैलेंजेस की भी बात करेंगे क्योंकि हर एक चैलेंजर के आने से शो का एक अलग लेवल आ गया है और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कि सुमड़ी में दुमड़ी बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का एपिसोड रंगीन था। हर एक प्रॉपर कलर्स का इस्तेमाल किया बिग बॉस ने। हमने जहां पर दोस्तों देखा हरा रंग, हमने देखा लाल रंग, हमने देखा बैगनी रंग, हमने देखा पीला रंग, हमने हर तरीके के रंग देख लिए दोस्तों। लेकिन अगर बात करें तो क्या ये रंग कुछ दिनों के लिए हैं, या फिर क्या ये रंग जो है, जो घर के ऑलरेडी रंगीन 4 लोग थे उनको बदरंग करके चले जाएंगे? वेल दोस्तों, आपको बता दूं तो आज के पूरे एपिसोड को मैं अगर समराइज करूं तो बोलूंगा रायता फैल गया है। अब इसे समेटेगा कौन? कौन इसे समेटेगा, कौन आगे बढ़ेगा और कौन क्या करेगा? वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो इस हफ्ते जो कैप्टन बने हैं वो मन्नू पंजाबी बने हैं। आते ही जिसने धमाकेदार तरीके से एंट्री की, जिसने रुबीना जैस्मिन के बीच में दुश्मनी की फिर से शुरुआत कर दी, बीज डाल दिए कहीं ना कहीं। अभिनव रुबीना के ही बीच में जो है दुश्मनी के बीच, मतलब कि झगड़े के बीज डाल दिए, तो ये बात साफ देखने को मिलती है। अरे ये तो पीछे है पॉइंट, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, तो बेटर कि मैं शुरू से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम आज के एपिसोड में क्या बड़ा खुलासा देखते हैं। एजाज खान ने एक बड़ी बात का खुलासा कर दिया दोस्तों, और यह बड़ी बात हम सबके सामने शॉकिंग थी। एजाज खान कहते हैं कि समझे इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जो चैलेंजर्स आ रहे हैं उनमें से जो 2 स्ट्रांग है, कल के दिन एजाज भाई ने बोला था 2 स्ट्रांग है, मन्नू पंजाबी और विकास गुप्ता। उनमें से जो ये वाला उन्होंने एक्शन किया ये था विकास गुप्ता के लिए। तो क्या इनका कहने का मतलब ये था कि विकास गुप्ता के भड़काने पर वो जो लड़की थी जिसने कि एजाज खान के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था, रेप का आरोप लगाया था, तो क्या एजाज भाई का कहने का ये मतलब है कि उस लड़की के चक्कर में जो कि दहेज के लिए घर वालों को प्रताड़ित करने वाली थी, उसने जो है एजाज खान के कहने पर किया? भाई ये तो बड़ी बात निकलेगी, ये बड़ी बात निकलेगी। और वो कहते हैं ना, मुर्गा कटेगा सब में बटेगा, सेम वैसे ही होगा। जिस तरीके से ये आए हैं, हंसते खेलते आए हैं, अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं या चीजें जो कर रहे हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है कि घर वाले भी कुछ ना कुछ सोच के बैठे हैं। लेकिन यस, अभिनव रुबीना पे मुझे तरस आ रहा है, लिटरली तरस आ रहा है। आगे बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर विकास गुप्ता को। विकास गुप्ता आते हैं, विकास गुप्ता आते ही अपने मुंहपाश में सबको बांधने लग जाते हैं। एजाज खान को एजाज सर बोल दिया, जैस्मिन को बोल दिया ऐसा लगता है कि जैसे तुम छोटी बच्ची से बड़ी हो गई हो। साथ ही साथ अभिनव रुबीना के बीच में दोस्तों वो जो एक नफरत के बीज है वो बोलने शुरू कर दिए हैं। यहां पर आपको बताना चाहता हूं ये इंटेंशनल है, क्योंकि उनको लड़ाई करवानी है, अभिनव रुबीना की लड़ाई करवानी है, बाय हुक बाय क्रूक, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कर। और मुझे इसीलिए दोस्तों इन पे तरस आता है अभिनव रुबीना पर कि ये बेचारे इतने भोले भाले हैं, इतने सीधे साधे हैं कि ये किसी पर भी भरोसा कर देते हैं। मतलब यार जागो रुबीना, आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं है। आप बहुत तेज हैं, आप तेज मतलब अच्छा वाला, हाँ ये मत सोचना, आज तक भी तेज है बाय द वे, तो ये मत सोच देना गलत वाला तेज। आप बहुत तेज हैं, क्लेवर हैं, स्मार्ट हैं, बट इस तरीके से गुप्ता जी गुप्ते 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 के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि वो पूरा एजेंडा बना कर आए हैं। काश रुबीना दिलैक ने सीजन 11 फॉलो किया होता या बिग बॉस का कोई भी सीजन फॉलो किया होता तो उनको पता चल जाता कि विकास गुप्ता मतलब सीजन 11 के बाद जो भी सीजन
विकास गुप्ता कितने ज्यादा शातिर हैं, कितने ज्यादा तेज हैं। और रुबीना अभिनव दोनों मुझे लगता है कि ढांक के एक तीन पात है, ये किसी के भी जिन्होंने मतलब बैल की तरह ये जिन्होंने भी इनको दक्षिण को मोड़ दिया ये दक्षिण को चले जाएंगे, जिन्होंने उत्तर को मोड़ दिया नहीं। रुबीना अभिनव आपको अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से खेलना है, आपकी जोड़ी वो है जो इन सबकी वाट लगा देगी। लेकिन अभी ठीक है, विकास गुप्ता ने जो है रुबीना अभिनव के बीच में बोलना शुरू किया तो ठीक है, वो समझा रहे हैं, अभिनव को समझा रहे हैं तू गलत गया था, जबकि वही अभिनव का गेम था जो सबको बेहद पसंद आया था। अभिनव का स्टार्टिंग में जो जेंटलमैन वाला था गेम, या जो कुछ वो बोलता नहीं था, वो किसी को भी ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा था। इनफैक्ट बिग बॉस इज द गेम वेयर ईच एंड एवरीवन शोज देयर रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी, और अगर वो रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी नहीं भी है उनके पास तो वे अडेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो अभिनव ने अपनी पर्सनैलिटी को खोलने की कोशिश की, जो कि जनता ने सराहा, जो कि जनता ने पसंद किया। लेकिन यहाँ पे मिस्टर गुप्ता जो हैं, गुप्ते, वो यहाँ पर कहते हैं कि 2 हफ्तों से तुम जो है गलत जा रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्हें डर है, उन्हें ये डर है सबसे बड़ा कि अभिनव आगे जा सकता है और कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा बन सकता है। और अभिनव स्ट्रांग होगा तो रुबीना अपने आप एम्पावर हो जाएगी, क्योंकि रुबीना ने ऑलरेडी ये बात बोली है कि तुम मेरी इस शो में शक्ति हो, और शक्ति की शक्ति जब स्ट्रांग होगी तब और भी ज्यादा खतरनाक गेम होगा। विकास गुप्ता दोस्तों यहाँ पे ही नहीं रुकते हैं, फिर उसके बाद विकास गुप्ता धीरे धीरे करके घर वालों से परिचित होने लग जाते हैं। अब यहां पर आती है दोस्तों बारी किसकी? कैशमीरा शाह की। कैशमीरा शाह वो जो कंप्यूटर में लिख के वो जो सारी चीजें बोल रही थी ना दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट और ब्रिलियंट मुझे अभिनव शुक्ला लगे, क्योंकि जिस तरीके से अभिनव शुक्ला ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो कैशमीरा शाह है, क्योंकि उन्होंने ही जैस्मीन ये बात बोली थी स्टेज के ऊपर, और अभिनव ने तुरंत पकड़ लिया कि ये कैशमीरा ही है। वेरी स्मार्ट ऑफ यू। कैशमीरा का यहाँ पर आना दोस्तों और जैस्मिन को मास्टरमाइंड कहना अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आज तो एक तो कैशमीरा ने सबसे बड़ा खुलासा नेशनल टेलीविजन पे करा दिया कि यस जैस्मिन और एली जो हैं वो 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। तो भैया काय को इतना ड्रामा करते हो, काय को ये बात बोलते हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं। प्यार दोस्ती ही तो है, हमको राहुल टीना अंजलि ने सिखाया है कुछ होता है हमें, तो आप ये क्या बोल रहे हो? तो कम से कम उस चीज को एक्सेप्ट करो। और आप यहाँ पे एज अ कपल ही, दोस्त नहीं, आप एज अ कपल ही आगे बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर इस बात को फाइनली एक्सेप्ट कर दी गई है। एलिगोनी कंग्रेचुलेशंस, आपको फाइनली आपकी सपनों की रानी मिल गई है। आजकल ट्विटर में वो बड़े इमोशनल से पोस्ट डाल रहे हैं, बाय गॉड। अब दोस्तों यहां पर कैशमीरा ने जैस्मिन को सीधे ट्रिगर पॉइंट से कैच कर लिया। जैस्मिन के लिए अगर कोई भी एली को बीच में लाए या फिर कुछ भी बोले तो जैस्मिन जो है चीरफाड़ करना शुरू कर देती है। ये बात हमने आज देख ली, और कैशमीरा के सामने उसने मुझे तो पसंद नहीं है ऐसा कोई मेरे लिए करे, नहीं आप उसको मत लाओ बीच में, ये बात बोल के उसने कैशमीरा को ये जता भी दिया कि उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। ट्रिगर पॉइंट इस साल भी सीजन में काफी लोगों के अलग अलग ट्रिगर पॉइंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधा विकास गुप्ता की करामात का। विकास गुप्ता यहाँ पे देखो, मतलब ही इज सो क्लेवर एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैंने सीजन 11 इतने अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया था ऑनेस्टली, एंड आई रियली डोंट नो कि विकास गुप्ता उस सीजन में क्या करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने 12-13 जिस तरीके से स्पीडली फॉलो किया है या डिटेल में फॉलो किया है, उसमें उतना निखर कर नहीं आया उनका। तो आपको बता दूं दोस्तों, तो विकास गुप्ता ने जिस तरीके से बड़े ही प्यार से फुसला के जो है कैशमीरा को अपने साथ कर लिया, और कैशमीरा भी बोलती है मुझे एक मौका दो, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे एक मौका दो। तो इसका मतलब क्या वो सच में यूज होना चाहती हैं या फिर वो विकास गुप्ता को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती हैं? ये तो खेल में हम आगे देखेंगे। लेकिन यस, विकास गुप्ता की 4 में से 2 शर्तें तो ऑलरेडी पूरी हो गई, यानी कि रात को जगाना वाला तो जो उनका स्टेटस था वो पूरा हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर अर्शी खान की। बेगम अर्शी खान की एंट्री होती है और मेरे रस के कमर ये गाना बजता रहता है। अर्शी खान यहाँ पर दोस्तों शिल्पा शिंदे 2.0 वर्जन बनकर आई हैं। जी हाँ, शिल्पा शिंदे के कुछ फुटेजेस जो मैंने उस समय देखे थे सीजन में, और प्लस जो मुझे याद हैं उसमें वो क्या करती थी कि, और प्लस जो लोग, मैं पब्लिक रिव्यू भी जब करता था तो लोग जो कहते थे जवाब देते थे, तो शिल्पा शिंदे क्या करती थी, वो अर्शी खान को ये करती थी, क्या कहते हैं, बहुत नहीं, अर्शी खान नहीं सॉरी, विकास गुप्ता को बड़ी प्यार से हंसी करके उनको इरिटेट करती थी, गुप्ता जी ये वो फलाना ढिमकाना,
क्यों? क्योंकि इनकी पुरानी राइवलरी थी। अब ऐसे में दोस्तों सेम वही चोला जो है ये धारण कर लिया है अर्शी खान ने। अर्शी खान ने स्टार्टिंग से ही गुप्ता जी अरे तुम तो नौकर हो मेरे, तुम तो मुलाजिम हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, मतलब सारी जगह पे वो नुक्ता घुसेड़ती रहती हैं, तो इसकी वजह से वो उनकी लैंग्वेज जो है इस तरीके से आती है। तो अर्शी खान ने दोस्तों अपना टारगेट भी चुन लिया है। बट अर्शी दोस्तों सिर्फ ये टारगेट से नहीं आई है, बता दूं आपको, अर्शी जो आज जिस टारगेट से आई है ऐसा साफ लग रहा है कि रुबीना और अभिनव उसमें शामिल है, उसमें उनका भी नाम है। दोस्तों देखिए आज का पूरा एपिसोड अगर देखा जाए तो अर्शी वर्सेस ये हो गया था विकास गुप्ता। जिस बात का मुझे डर था, जिस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा वरीड था कि कहीं ये नए लोग आकर सारी लाइमलाइट अपनी तरफ ना खींच ले, और ऐसा ही हुआ है। अर्शी खान ने जिस तरीके से सारी लाइमलाइट अपने ऊपर बटोर ली, मुझे ऐसा लगा कि सीजन 14 नहीं, मैं तो सीजन 11 फिर जो है देखने शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों आपको अगर बता दूं तो फिर उसके बाद अर्शी खान ने सिर्फ यहां तक ही नहीं रखा, उसने राहुल महाजन को भी तंग किया, मन्नू पंजाबी के साथ अच्छी दोस्ती शुरू कर दी, अलायंस बनाने शुरू कर दिए एजाज खान के साथ। तो ऐसे में क्या है, अर्शी अपना गेम खेलना शुरू कर चुकी हैं। बाय द वे आप लोगों को हैरानी होगी कि राखी सावंत कहां है, राखी सावंत क्यों नहीं आई, क्या हमारे साथ पोपट तो नहीं बना दिया बिग बॉस ने? आपको बता दूं तो वो क्वारंटाइन में है, आज ही हमारी बात हुई है फीफा फूज की उनसे, एंड राखी जो है क्वारंटाइन में है, होटल में है, आराम से रेस्ट कर रही है, 2-3 दिन में शायद वो एंट्री कर जाएंगी। ओके गाइस, अब बात करते हैं यहां पर रुबीना, सब रुबीना के पीछे पड़े हैं, ये स्टेटमेंट था विकास गुप्ता का, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। और यहाँ पर विकास गुप्ता अभिनव को ये बात सीख दे रहे हैं, इनफैक्ट रुबीना को भी ये सीख दे रहे हैं कि सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, सब लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तुमको झगड़ा करना है। उनको सिर्फ अपने टास्क से मतलब है, जो कि सलमान खान ने उन्हें दिया है कि बुधवार तक उनको जो है झगड़ाना लड़वाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और विकास गुप्ता इज सो स्मार्ट, सो स्मूथ कह सकते हैं दोस्तों, कि ऐसे जाते हैं और कब वो पिंच करके आगे निकल जाते पता ही नहीं चलता। यहां पर दोस्तों रुबीना अभिनव को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि जब ये सारे अपने टास्क कर ले तो सलमान खान इस बात की पोल खोल दें कि देखो विकास गुप्ता को हमने 5 दिए थे, जिसमें से एक तो राहुल चला गया, लेकिन 4 बचते हैं, तो बेटर है कि ये इस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करे और घर वालों को सच्चाई बताएं। और फिर उसके बाद जो मंजर होगा ना, ओए होए विकास गुप्ता के लिए शो जो है खतरनाक हो जाएगा, लिटरली वो आग का दरिया हो जाएगा जिसको कूद कर उन्हें पार करना होगा। और रुबीना तो एकदम छोड़ेगी नहीं, मुझे तो लग रहा है रुबीना फिर हाथ धो के पीछे पड़ जाएगी। दोस्तों कैशमीरा शाह यहाँ पर जो है वो जैस्मिन को गुरु मंत्र भी देते हुए नजर आती है। तो इसका मतलब क्या है कि कैशमीरा की बातें फेस पे कुछ और, मुंह पे कुछ और, एक्सप्रेशंस कुछ और, ये है क्या? क्योंकि यहाँ पर है ना बड़ा ही वो बैलेंस किस्म से चल रही हैं। मतलब जैस्मिन को पहले उन्होंने आते ही खरी खोटी सुनाई, फिर उसके बाद उनके साथ अच्छी बातें भी कर रही है, एजाज खान को भी बोला अरे तुम खाते रहते हो, ये करो वो करो, मैं ऐसा होता तो खाती नहीं, बोलती है। और फिर उसके बाद जो है ये भी कर रही है, मतलब कि एजाज खान से बोल रही है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, दोस्ती करके रहूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। इन सारी चीज के बीच में एजाज खान ने एक बहुत बड़ी चीज ट्राई करी, आपने देखा, उन्होंने अर्शी खान और विकास गुप्ता के बीच में और ज्यादा झगड़ा करवा दिया। जिस तरीके से अर्शी खान के वाटरमेलन में वो नींबू डालते हैं, पता नहीं हम लोग तो कभी नींबू डाल के नहीं खाते, आप लोग खाते होंगे तो कमेंट सेक्शन में कर देना, बता देना। अर्शी खान ने साफ मना किया, लेकिन विकास गुप्ता ने डाल दिया, ठीक है। विकास गुप्ता इज सो क्लेवर, उनको पता है कि मैं टास्क से तो अपनी तरफ फुटेज ले ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं अर्शी को भी अपने आप को टारगेट होने देता हूं। अर्शी मुझे टारगेट करेगी जितना, उतना मैं और ज्यादा दिखूंगा। और यहां पर इसी वजह से दोस्तों उन्होंने नींबू डाला, क्योंकि अर्शी ने साफ शब्दों में बोल दिया कि भैया मेरे को नींबू नहीं चाहिए, मेरी तरफ नींबू मत डालना। लेकिन हमने क्या देखा कि उन्होंने पूरा निचोड़ दिया। एजाज खान ने बीच में जो है बोला था एक बड़ी बात, बोली थी एक बड़ी बात कि आप लोग क्लियर कर लो, वरना ये क्या बोल रही है, जैसे ऐसे नहीं बोलते कि अरे देख यार ये इसने तेरे बारे में क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। तो एजाज खान वही कोशिश कर रहे थे, और एजाज खान की कोशिश बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे, जिस तरीके से वो जो चैलेंजर्स हैं उन्हीं को ही आपस में इतना लड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी हमारे जो 4 कंटेंडर्स हैं, जो फाइनाले वाले हैं, वो एक साथ हो जाए, एक साथ आकर खेलें, और उसके बाद इन 6 की छुट्टी कर दे। मैं पर्सनली ये चाहता हूं। वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मन्नू पंजाबी के आने की। मन्नू पंजाबी की एंट्री एकदम साइलेंट थी, लेकिन साइलेंट में आते उसने फाइटर मोड जो अपना दिखाना लग गया। मन्नू पंजाबी ने आते ही कौन सा मुद्दा छेड़ा?
बहनों का यानी कि छुटकी और बड़की वाला, जहां पर उसने रुबीना और जैस्मिन को फिर से याद दिला दिया, जो इस पूरे वीकेंड की कड़वाहट को भुलाते हुए आगे बढ़ रहा था मुद्दा, उसने फिर से याद दिला दिया। ही सो क्लेवर। उसका भी एजेंडा तैयार है मन्नू पंजाबी का। रुबीना वर्सेस जैस्मिन उसे जारी रखना है और साथ ही साथ अभिनव वर्सेस रुबीना भी उसको जारी रखना है। इसी वजह से उसने ये भी पॉइंट उठाया कि देखो, पूरी दुनिया कहती है डोमिनेटिंग है, लेकिन हमको जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि अभिनव डोमिनेटिंग है रुबीना के ऊपर। और जिस पर दोस्तों रुबीना कहती है एकदम सही, और अभिनव कुछ बोल नहीं पाते ज्यादा। अगर आपने नोटिस किया दोस्तों, तो यहां पर जैस्मिन जानबूझ के पहले एजाज को टारगेट करती है, फिर रुबीना को टारगेट करती है। एजाज भाई को क्या बोलती है? वो बोलती है सोर लूजर। अबे, जिस इतना बड़ा एक्टर है जो कि इतना अच्छा टास्क करता है, उसको आप सोर लूजर कहोगे तो ये कहाँ का मतलब जायज बात रहेगी? मुझे बता दो, आप कहां से जायज बात रहेगी? तो यहां पर दोस्तों जैस्मिन ने वो जो झगड़ा किया था एजाज खान के साथ, वो जानबूझ के था। वो इट वॉज ऑल थिंग कि जैस्मिन को लगा कि मेरे को जो है मेरे ऊपर तो कोई देख ही नहीं रहा है, सारे तो न्यू कमर्स जो आए हैं उनको ही देख रहे, तो बेटर है कि मैं शुरू करती हूँ। और जैस्मिन ने वो अननेसेसरी की फाइट ली है। ये बात आपने भी देखी होगी, उसने अननेसेसरी की फाइट ली है एजाज खान के साथ। और सेम उसने यही रुबीना के नाम की भी अननेसेसरी फाइट थी। यहाँ पे राहुल का रिएक्शन आता है दोस्तों, कि राहुल की बात आती है, देखो भाई, यहाँ पे मन्नू पंजाबी ने तक मेरा सपोर्ट किया है। मैं क्या कह रहा था कि राहुल के पास मुद्दे खत्म हो गए थे 2-3 हफ्तों से, वो बस कूद रहा था। एजाज खान के मैटर में कूद जाता था, एजाज जैस्मिन और रुबीना के मैटर पे कूद जाता था, या रुबीना और जिसका निक्की के मैटर में कूद जाता था। तो राहुल ऐसे ही करता था। ही वॉज द फीडर वन, जो कि फीड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ। और ऐसे में दोस्तों यहां पर राहुल के जो मुद्दे खत्म हो गए थे, वो कोशिश कर रहा था मुद्दे बनाने की या फिर उनसे अपना अलग रास्ता निकालने की, जो कि होने नहीं दिया और इवेंचुअली उसको जाना पड़ा। यहां पर यही बात मन्नू पंजाबी भी बोलता है कि राहुल जंप मारता था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मुझको कह रहे थे कि राहुल फीडर नहीं है, तो भाई ये क्या है जो मन्नू पंजाबी ने बोला कि राहुल जंप मारता था इन लोगों के झगड़े के बीच में? बताओ, जवाब दो, मैं जानना चाहता हूं। खैर, अब दोस्तों यहां पे फिर हम देखते हैं अगेन जैस्मिन जो है वो रुबीना को टारगेट करती है। वो भी तब करती है जब राहुल की बात आती है। मतलब वाह जी, जो बंदी पूरे 2 महीने से आपके साथ रही थी, उसकी दोस्ती को आपने अचानक से भुला दिया। और क्यों भुला दिया? क्योंकि आपको उसको टारगेट बनाए रखना है। और वही जो कल का है वो लड़का आपका दोस्त बना, यानी कि राहुल जो आपका दोस्त बना वैद्या, तो उसके लिए आप जो है इस तरफ से फाइट करने लगी। वाओ, आई रियली अप्रिशिएट दैट। वाह जैस्मिन, क्या आपने रूप दिखाया अपना, रियली ऑसम। वही दोस्तों फिर उसके बाद जैस्मिन जो है सिंपैथी कार्ड खेलने लग जाती है कि सबको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। इन सब के बीच में वो राजा वाला टास्क भी चल रहा था। दैट वाज नॉट नेसेसरी मैंडेटरी आई गेस टू डिस्कस, तो मैंने सोचा उसको स्किप कर दे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिजल्ट बता दिया है। मन्नू पंजाबी जो है इस हफ्ते घर के कप्तान बन गए हैं। अब देखते हैं कि कल किस तरीके से ये लोग टास्क खेलते हैं। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं। RAHULBHOJ के नाम से राहुल भोज। मिलते हैं वहीं पे, बातचीत करते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हनी वाटर।